एक मुहावरा है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब होता है कि किसी काम को शुरू करते ही कोई समस्या का आ जाना। अब समस्या तो सबकी अलग अलग हो सकती है। सेना में अग्निपथ भर्ती योजना को ही आप ले लीजिए, जिसके लॉन्चिंग के साथ ही इसके विरोध प्रदर्शन लॉन्च हो गए। आज लगातार दूसरे दिन कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। बिहार में तो कम से कम 9 जगह ट्रेनों की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की आग फैलते हुए दिल्ली भी पहुंच गई। वैसे तो बिहार में अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और सबसे ज्यादा ट्रेनें भी बिहार में ही जलाई जा रही हैं। लेकिन विरोध की आग पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अब तेजी से फैल रही है। समस्तीपुर में ट्रेन की बोगियां जला दी। आरा में रेलवे दफ्तर फूंक दिया। बलिया में भी ट्रेन के डिब्बे आक्रोश की आग में जले। तेलंगाना के सिकंदराबाद में तो पूरी ट्रेन ही जला दी। सेना में अग्निपथ भर्ती योजना से गुस्साए नौजवानों के आक्रोश ने रेल की पटरियों को अग्निपथ बना डाला। खासकर बिहार में, जहां अग्निपथ के खिलाफ हिंसा की सबसे ज्यादा ज्वाला भड़क रही। आज तीसरा दिन है पूरे से हंगामे का, और ये हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है। बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो हैं वो जल रही हैं। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी, लूटपाट, हिंसा और हंगामे के अड्डे बन चुके हैं। लेकिन हंगामा सड़कों पर भी हो रहा है। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के दिल इस कदर जल रहे हैं कि उन्हें हर चीज अपनी दुश्मन नजर आ रही है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, अग्निपथ स्कीम पूरे देश के युवाओं को भी फूटी आंख नहीं सुहा रही। यूपी के युवाओं को भी अग्निपथ स्कीम समझ में नहीं आ रही। राजस्थान के युवाओं के भी पल्ले नहीं पड़ी। हरियाणा में भी युवा सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी के फायदे नहीं समझ पा रहे। जम्मू कश्मीर तक भी युवा अग्निपथ स्कीम से अपने सुनहरे भविष्य को नहीं देख पा रहे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के नरनौल और बल्लभगढ़ में भी पुलिस को युवाओं के दिलों में भड़कते गुस्से के शोलों को शांत करने के लिए लाठियों का सहारा लेना पड़ा। अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश अब जंगल की आग की तरह तेजी से फैलते हुए दिल्ली पहुंच चुका है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है। अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है। युवाओं के साथ एक छल है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना, ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल में आर्मी के अंदर इंसान जाके ट्रेनिंग लेता है, तब आर्मी के बारे में समझता है। अग्निपथ के विरोध की ये आग अब दक्षिण भारत तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कम से कम 14 लोग घायल हुए। हम हमारा रनिंग पूरा किया और मेडिकल टेस्ट भी पूरा किया, 2 साल वेस्ट भी किया। अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल।
क्या हम क्या कैसा बकवास देख रहे हैं क्या हम उसको? कितना मेहनत किया हमने, हमारा मेहनत सब कुछ बुरा हुआ है। अभी उसको डाल के क्या करना चाहते हैं, वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा जिंदगी देखो, हमारा फैमिली का जो सिचुएशन देखो कैसे है। इतना 1.5 ईयर से कितना खर्चा होता है। 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती की जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। पीओडी वापस ले बस, और कुछ नहीं। उससे क्या नुकसान है? उससे हमारे देश के अब 4 साल की नौकरी सेना में दी जा रही है। कौन सी कहाँ की न्याय है? सिर्फ 4 साल बस, और कुछ नहीं। वही पुराना लागू हो, पुराना नियम हमें चाहिए, और कुछ नहीं। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के मन में कई सवाल हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ये आग कब बुझेगी। आज तक ब्यूरो।